Hello dear student, welcome back to my channel. This is Ruby Chaudhary. So today we shall going to start our fifth chapter which is education in independent India. It means स्वतंत्र भारत में शिक्षा. इससे पहले हमने एजुकेशन में 4 जो चैप्टर है वो आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने कर लिए हैं. उसमें हमने एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता देती हूँ. जो फर्स्ट चैप्टर था वो था प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा. प्राचीन कालीन जो भारतीय शिक्षा है उसमें संस्कृत भाषा में क्या किया गया, संस्कृत भाषा में पढ़ाया गया बच्चों को, और उसमें गुरुकुल, स्टोल, परिषद आदि जो शिक्षण संस्थाएं थी. इसके बाद जो सेकंड चैप्टर था वो था बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा. बौद्ध काल में जो पाली भाषा थी वो प्रचलन में थी. इसके बाद मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, इसमें बहुत सारे जो मुस्लिम शिक्षा शास्त्री थे या क्रांतिकारी थे वो आए और उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की, और इसमें अरबी फारसी भाषा पर क्या किया गया, जोर दिया गया, और इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो मदरसा और मकतब में दी जाती थी, और बिस्मिल्लाह खानी संस्कार आदि किए जाते थे. इसके बाद आया ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा. इसमें जो भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी, और इसमें बहुत सारे जो शिक्षा आयोग आए, जैसे कि कौन कौन से थे वे. इसमें मेन था, एक बार मैं आपको पीछे से बता देती हूँ, वुड का घोषणा पत्र और कलकत्ता विश्वविद्यालय, शनाई सिद्धांत व लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट थे. और जो आज हमारा चैप्टर है वो है स्वतंत्र भारत में शिक्षा. स्वतंत्र भारत मतलब अंग्रेजों के बाद क्या हुआ, हम स्वतंत्र हो गए, और बहुत सारे जो स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारे जो लोगों का हाथ था, उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि थे. तो उसके बाद फिर हमको एजुकेशन को किस लेवल पर लेके जाना था और क्या क्या नीति लागू की गई ये हम पढ़ेंगे. सो आज मैं पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी. इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, और इसमें से देखो 3 तो आपके लॉन्ग और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है पहले हम करेंगे. ये नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए. तो नवोदय विद्यालय जो थे वो कब आए, स्वतंत्रता के बाद. तो आज हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे. नवोदय विद्यालय. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि समाज के समस्त योग्य तथा प्रतिभाशाली बालकों को समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाएगी. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने नवोदय विद्यालय की योजना को लागू किया. इन विद्यालय को प्रगतिमूलक विद्यालय तथा गति निर्धारक विद्यालय भी कहा जाता है. इन विद्यालयों की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, श्री राजीव गांधी को था. नवोदय विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य को स्वयं राजीव गांधी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया था कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली समस्त छात्रों हेतु होनी चाहिए, चाहे वह कहीं भी रहते हो, चाहे वे किसी भी आयु स्तर के हो, उनकी पहुंच इस तक होनी चाहिए. वर्तमान में शिक्षा प्रणाली ने सामाजिक असमानता को पक्का बनाया है, जिसे समानता लाने वाली प्रणाली के तौर पर समझा जाता है. वास्तव में वही प्रणाली असमानता को बनाए रखती है. तो ये बहुत सारी बातें हैं जो नवोदय विद्यालय के बारे में है. नवोदय विद्यालय के बारे में आप वैसे भी जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय जो है उसमें बच्चों को 6 से लेकर 12वीं क्लास तक का उनका शिक्षण व्यवस्था है. फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन, फ्री रहना सहना वहाँ पर होता है, और उसमें बच्चे को बहुत ही अच्छे से शिक्षा दी जाती है. नवोदय विद्यालय संबंधी मुख्य तथ्य. नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खोले गए नवोदय विद्यालय की मुख्य से संबंधित मुख्य तथ्य निम्नलिखित है. नंबर 1, नवोदय विद्यालय की स्थापना प्रत्येक जिले के किसी ग्रामीण क्षेत्र में की गई है. इन विद्यालयों में निर्धन परंतु
प्रतिभावान छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो नवोदय विद्यालय है उसमें बच्चे प्रतिभावान, मतलब कि उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चा अमीर है या गरीब, बल्कि जो बच्चा टैलेंटेड है, जीनियस है, उसको इसकी शिक्षा दी जाएगी। नवोदय विद्यालय में छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। जो बच्चा उस एक सिंपल से पेपर को क्रैक कर लेता है, लिस्ट में से मतलब जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं, जो सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। नंबर 4, नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है तथा आवासीय सुविधाएं भी निशुल्क हैं। मतलब आवासीय विद्यालय मतलब वहीं पर रहने की क्या होती है, सुविधा। ये नहीं कि बच्चा घर से जाके घर से स्कूल जा रहा है और वापस घर आ रहा है, बल्कि बच्चे को वहीं पर क्या रहता है, बच्चा स्कूल में ही रहता है और फ्री में उसका रहना सहना होता है। इसके बाद नवोदय विद्यालय का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसका जो पाठ्यक्रम होता है उसी के आधार पर होता है, और जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसी में से जो टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो सभी उसी बुक में से आते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो क्वालिटी टाइप बुक होती है, मतलब उसमें कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद नवोदय विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं। इनके साथ ही साथ शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाता है। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं होती है, और जिस अक्षेत्र का बच्चा है उस अक्षेत्र की भाषा को भी वहाँ पर क्या दिया जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षण व्यवस्था है। इसके बाद उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि नवोदय विद्यालय अपने आप में आदर्श विद्यालय है। इन विद्यालयों को राष्ट्रीय एकता तथा समानता की भावना का घोतक माना जा सकता है। नवोदय विद्यालय निश्चित रूप से प्रतिभावान निर्धन छात्रों को अपने विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों के माध्यमिक समाज के सभी वर्गों के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त